champion Delhi Swachhata Prahad. So I will be conducting this lecture and please listen carefully. It's very interesting. The way she goes about it, it's very interesting. Sorry for small intervention. अभी हम सुन रहे थे हरी हरी वसुंधरा पे, ये नीला नीला ये गगन, ये कौन चित्रकार है? हमें पता है कि कौन है चित्रकार। तो उस चित्रकार की रचना को हम कैसे संवारें, कैसे बचाएं, कैसे उसको बिगड़ती हुई रोके, बस उसके बारे में हम लोग साधन बन के आए हैं यहाँ पर। और हम कैसे अच्छा साधन प्रूव कर सकते हैं वो हम डॉक्टर रूबी से जाने। So, good afternoon, namaskar. First of all, gratitude to the volunteers. हम लोग सभी volunteers हैं इस दुनिया में, कुछ realize करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. So, thank you so much for taking out time from your personal life for a cause, for the society, for the senior citizens. I've heard a lot about the volunteers. बहुत exceptional नहीं हम लोगों ने किया, हमने सिर्फ बहुत डुएबल छोटी मोटी चीजें करी जिससे इतना बड़ा इम्पैक्ट आया। तो हमें वो बहुत बड़ा नहीं लगता है, बट इफ यू सी द इम्पैक्ट इट इज ह्यूज। तो आइडिया यही है कि हम लोग सोचते हैं कि ये कुछ थोड़े बहुत लोग और थोड़े बहुत चेंजेस से कितना इम्पैक्ट आ सकता है, एक अकेले मेरे से क्या हो सकता है। उसी मिथ को इस एक एग्जाम्पल ने ब्रेक किया कि बहुत थोड़ा करके अगर एक कम्युनिटी एक साथ करती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव होता है। वो इतना हुआ कि वी आर गोइंग प्लेसेस टू प्लेसेस, हेल्पिंग एंड शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस, टेलिंग देम अबाउट हाउ वी अचीव्ड इट। सो बहुत कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहले तो शुरुआत में ये कहूँगी, आप लोग वॉलंटियर्स हैं तो आप पहले ही ये चीज़ को जान चुके हैं कि देयर आर नो अदर्स। जो हम करते हैं वो अपने ही एक भाई, एक बंधु, एक मित्र कह लीजिए, एक एक्सटेंडेड फैमिली कह लीजिए, उसके लिए कर रहे हैं। ऑल द वॉलंटियर्स हैव दिस कोर फीलिंग एट हार्ट, ओनली देन दे आर एबल टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज इन वॉलंटियरशिप। तो इसी प्रकार से RWA भी एक ऐसा फोरम है जहां हम ऑनररी वर्कर्स आते हैं, काम करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलोनी विच हैज चोजन अस। Similarly, even I 6 years back, almost nearly 6 years back, I was taken in as the secretary for Navjeevan Vihar. MCD ने बुलाया, कहा कि भाई ये मैंडेट है और दिस इज द रूल एज फार एज वेस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न के अगर आप गीला सूखा कचरा अलग करके रेजिडेंट नहीं देता है तो 200 रुपए का हर डिफॉल्ट पे, माने हर बार जब वो मिक्स देगा तो रेजिडेंट का 200 रुपए का चलान हम लोग कर सकते हैं। और अगर RWA कंप्लाई नहीं करती है उसके साथ तो 10,000 रुपए RWA का भी चलान हो सकता है। So of course, being I mean, I found it a little irrational because how can you challan a third party RWA for something जो कि रेजिडेंट कंप्लाई नहीं कर रहा, हमें चलान करेंगे। तो उस समय ये उठाया मैंने पॉइंट, बट एज अ डॉक्टर आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ है इतनी कि कचरे से, इनसैनिटेशन से क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो इफ यू सी द कलेक्टिव इम्पैक्ट, अगर हम पूरा मैं देखूं कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो सफाई ना होने का इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा है, टू द एक्सटेंट कि इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, आप पढ़ते हैं, देखते हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। लेकिन इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस ज़्यादा प्रेवलेंट है। वो इसीलिए है क्योंकि एक से दूसरे को फैलता जो है वो या क्यों है ऐसा, आई मीन इफ यू थिंक ऑफ इट, ये इसका रूट कॉज ही इनसैनिटेशन है, सफाई की कमी ही इसका एक सबसे बड़ा कारण है कम्युनिकेबल डिजीज का। अब उस केस में जब एक प्लेटफॉर्म मिला जहां MCD ने हमें अप्रोच किया कि आप हमारी हेल्प करिए कचरा प्रबंधन में, और मेरे पास ऑलरेडी RWA का
एक ग्राउंड था जिस पे मैं काम कर सकती थी. मोर देन एन इंडिविजुअल एफर्ट, मोर देन an effort as a doctor, I had another platform where I could reach out to people, 250 another households, जिनको मैं सिखा के समझा के डिलीवर कर सकती थी. तो मुझे लगा कि मुझे एज अ डॉक्टर भी ये काम कर लेना चाहिए. तब हमने उस समय वेस्ट मैनेजमेंट की 6 साल पहले 5 साल पहले कोई बात करता नहीं था. सिर्फ नया नया रूल 2016 का आया था जो 2017 में नोटिफाई हुआ. पर फिर भी हमने एज अ कॉलोनी उसको प्रायोरिटी पे लिया कि हम इसको ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें पता है इससे बहुत बहुत लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होगी. अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इट विल ब्रिंग अ बिग चेंज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. कैसे, वो मैं बताती हूँ. हमारे जिनको हम कचरा वाला बोलते हैं, जो सफाई वाले होते हैं, अब देखिए अगर हम एक ही साथ सारा कचरा डाल के देते हैं, पेपर, प्लास्टिक, आपका बचा हुआ खाना, दाल चावल, फल सब्जी के छिलके, उसी में ही हम डाल दें डाइपर्स, नैपकिन, पैड, टूटा हुआ कांच, सिरिंजेस, तो जस्ट थिंक ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग. उस इंसान के बारे में सोचिए जिसको उस एक डब्बे के अंदर हाथ डाल के सब कुछ अलग करना पड़ता है. हमारा कचरा है, हमने उसको घर में एक डब्बे में डाला है, हमारा ही कुछ उसके अंदर वैल्यूएबल कोई 5-10 रुपए का कॉइन गिर जाता है, तो हमारी इच्छा नहीं होती उसी गंदगी में हाथ डाल के निकालने की उसको. तो कहीं ना कहीं हम ये काम किसी और इंसान से जो हमारे ही जैसा है उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये करे. तो ये तो बहुत नाजायज सी एक बात हो गई कि हमारी क्रिएट की हुई गंदगी करते हैं. मैं मानती हूँ कि सफाई कर्मचारी का काम है करना, लेकिन अगर हम उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें और हम अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा करके अगर उसको इस गंदगी से बचा सके, जहाँ तक बचा सके हमें बचाना चाहिए. ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. इस थॉट को माइंड में रख के हमने सीखा समझा कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम एन RWA या क्या फ्रॉम एन कॉमन मैन जो हम कर सकें, जिसको करने से हम कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ चेंज कर पाएंगे. तो बहुत ही सिंपल चीजें समझ में आई. जब मालूम पड़ा तो क्या करना है. एक डब्बे में कचरा पड़ा हुआ है, हमें उसको निकाल के अलग अलग नहीं करना जैसे कि वो सफाई वाला करता है. हमें सिर्फ पहली बार में उस कचरे को मिक्स नहीं करना है. कैसे? जब हम बच्चे होते थे तो मुझे ध्यान है कि हमारे दादी नानी वगैरह जो फल सब्जी का छिलका है या बचा हुआ खाना है, उसको कभी झाड़ू के कचरे के साथ मिक्स नहीं करती थी. कभी सोच करके देखिए, बहुत ही उनका लॉजिक, चाहे हम कहें वो अनसाइंटिफिक था या रिलीजियस था, वो मानते थे कि खाना बहुत पवित्र होता है, बट उसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है. बहुत ही मतलब मैं अब कभी कभी सोचती हूँ, जब इतना पब्लिक वर्क में इतना कॉर्पोरेशन के साथ काम करती हूँ, तो आजकल लगता है कि जो हमारी एज ओल्ड लाइफस्टाइल्स थे, दे वर द बेस्ट. उनसे बेहतर जीवन शैली नहीं हो सकती है. या हमने भाग दौड़ में, डेवलपमेंट की रेस में, हमने अपनी अच्छी आदतों को छोड़कर मतलब फास्ट वाली आदतों को जो अपना लिया है. तो वी ऑल नीड टू स्लो डाउन. यू ऑल कैन रिलेट टू इट वेरी वेल. यू ऑल हैव फैमिलीज. आप सब लोगों के परिवार हैं जो भाग रहे हैं, और आप अब शायद इस स्टेज पे आके रियलाइज करते हैं कि स्लो डाउन करना कितना जरूरी है. तो थोड़ी बहुत चेंजेस करने थे जिसको पहले मैंने खुद समझा, पहले खुद प्रैक्टिस किया कि डूएबल है कि नहीं है, उसके बाद आगे सजेस्ट किया. 3 अलग कैटेगरीज में कचरा अलग करना. क्यों और कैसे? गीला कचरा, जिसको हम वेट वेस्ट बोलते हैं, इज द वेस्ट जिससे हम खाद बनाते हैं या जो कंपोस्टेबल होता है. बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें समझने में कोई एनीथिंग विच रॉट, जो चीज सड़ती है, जैसे कि सब्जी फल के छिलके, बचा हुआ खाना, अंडे के छिलके, ब्रेड हो गई, आपका थोड़ा बहुत पूजा के फूल सामग्री वगैरह वो हो गया. ठीक, इसके अलावा
मिल्क पैकेट नहीं, बचा हुआ दूध हो गया, कर्ड हो गया, समझ में आता है, बट नॉट द पैकेट, बिकॉज पैकेट इज विल नॉट बायोडिग्रेड, रॉट नहीं करता, करता भी है तो बहुत सदियों के शताब्दियों के बाद करता है। तो बहुत सिंपली पुट, एनीथिंग दैट कैन कंपोस्ट, कोई भी ऐसी चीज जिससे खाद बन सके वो वेट वेस्ट होती है। नंबर 2, ड्राई वेस्ट, जो बच जाता है वो सारा ड्राई, पेपर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, टेट्रापैक्स, पेट बॉटल्स, आपका कपड़ा, जूता, टॉयज, बुक्स, ये सारा ड्राई में जाता है। 2 हो गया। अभी तीसरा क्या है, अभी सिंपली बताया था मैंने कि कोई ऐसी चीज जिससे किसी को चोट पहुंचे या इन्फेक्शन हो, सिंपल लॉजिक, जिसको आप अपने बच्चे को हाथ लगाने नहीं देंगे, टूटा हुआ कांच हो गया, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई, यूज्ड इंसुलिन सिरिंजेस हो गए, सैनिटरी पैड, डाइपर हो गया, डेड पेस्ट हो गया, मरा हुआ चूहा हो गया, ये सब थर्ड कैटेगरी, विच इज बायो हैजर्डस या खतरनाक या सैनिटरी कचरा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जिससे खाद बने वेट वेस्ट या गीला कचरा, जिससे ना बने वो ड्राई, और ड्राई में से वो पोर्शन जिसमें से किसी को चोट लगे या इन्फेक्शन हो, यूज बैंडेजेस एंड ऑल, वो खतरनाक है। इसमें समझने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट कॉमन लॉजिक, सिंपल, वेरी सिंपल कॉमन लॉजिक। क्या होता है अगर हम 3 कैटेगरीज में अलग करते हैं? वेट कैन बी कंपोस्टेड इजीली, जो हमने अपनी कॉलोनी के अंदर किया पिछले नियरली, आई वुड से नाउ नियरली 4 ईयर से, हमारा कोई भी वेट वेस्ट, कोई भी हर सब्जी का छिलका या बचा हुआ खाना, एक तिनका, एक चावल का दाना, कुछ बाहर नहीं जाता, सबसे खाद बनता है। 10,000 kgs ऑफ प्योर ऑर्गेनिक chemical free compost made inside the colony for the residents to use for the parks. जो सूखा कचरा है, सूखे कचरे में से देखिए, जब हम कचरा वर्ड या वेस्ट वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज वेस्ट? समथिंग व्हिच इज वेस्ट फॉर मी is probably of use to somebody else. So waste is a very wrong term. Waste is not waste unless and until we waste it, right? So I'll give you an example. आपके घर से आप रोज कपड़ा पहनते हैं, पहनते पहनते साल, 2 साल, 3 साल बाद आप बोर हो गए या उसका हल्का सा कलर फेड हो गया, आप उसे वेस्ट मान लेंगे, but that's actually not a waste. That's a discarded item. Something which either I do not wish to use or I do not wish to retain, मेरे को चाहिए नहीं हो. That doesn't mean it's a waste. That means that I do not need it any longer. But it certainly can be used. वो कहीं और कोई और इस्तेमाल कर सकता है. कोई लेसर प्रिविलेज लोग हैं, कोई होमलेस लोग हैं जिनको हम वो दे सकते हैं, उनके लिए वो रिसोर्स है, उनके लिए वो ट्रेजर है, जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, सर्दी में ठुठुरते में अगर आप अपनी स्वेटर डस्टबिन में डालने की बजाय अगर किसी को दे देंगी, थोड़ा बहुत छेद होगा या फटा होगा, आपको वो वेस्ट लगता है, लेकिन उसके लिए तो वो खजाना है। तो पहले तो ये समझना होगा कि वेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। वेस्ट तब तक वेस्ट होता है जब तक हम उसे वेस्ट बनाते हैं। जब द डे वी डिसाइड दैट वी विल स्टॉप वेस्टिंग इज द डे इट विल बिकम अ रिसोर्स। और किसी के काम ना भी आए, सपोज हमने पुराने जूते दे दिए, टॉयज दे दिए, कपड़ा दे दिया, सब कुछ डिस्प्ले पे रख दिया, जो हमारे डिस्कार्डेड आइटम हैं उसमें से सब लोगों ने, जो लेसर प्रिविलेज सेक्शन है या एनजीओज हैं, सब ने उठा लिया, उसके बाद भी देयर इज अ सर्टेन अमाउंट जो रह जाता है, वो हम रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। तो बजाय इसके कि वो जाके किसी लैंडफिल साइट पे या कूड़े के पहाड़ पे चला जाके बैठ जाए, वहाँ पे बैठ के वो पोल्यूशन क्रिएट करे, हवा को खराब करे, पानी को, ग्राउंड वाटर आपका खराब हो जाता है, आपकी सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, एयर में तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो चीज नहीं है। जो लैंडफिल साइट्स थी, दिल्ली की लैंडफिल साइट गाजीपुर, भलसवा, ओखला, गाजीपुर इज नाउ रीचिंग द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। इट्स अ शेम फॉर अस। हाँ, अपने आप को डेवलप कहने की कोशिश करें कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, बट वी आर सैडली सो, हम छोटा सा जो अपने घर के अंदर का कचरा है, हम सिर्फ उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, उसके लिए लेक्चर हमारे। बताइए, इट्स सच अ शेम फॉर अस कि जिस कंट्री का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट,
स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर सड़क पे उतर करके आपको सिखा रहे हैं कि सड़क पे कचरा मत फेंकिए, डू यू थिंक इट्स समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ समथिंग लाइक दिस? So, and sadly so, most of us sitting here have no intention, कोई आप में से जान के ये नहीं करता है, बट कुछ चीजें हम नहीं करते जिसकी वजह से ये गंदगी बढ़ती जा रही है। अगर हम थोड़े से प्रोएक्टिवली कुछ चीजें करनी शुरू कर दें तो ये सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, विच इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। इट्स टोटली, लेट मी टेल यू, बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ कॉर्पोरेशन, आई कैन टेल यू, अगर आप ये सारी चीजें सिर्फ गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन के ऊपर छोड़ दें मैनेज करने के लिए, हम कभी कर नहीं पाएंगे इस चीज को। इसके लिए हम सबको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपना करना पड़ेगा। सिर्फ 3 चीजें मैं हर बार बताती हूँ, शुरू से बताती आई हूँ, पिछले 5 साल से कह रही हूँ कि सिर्फ अगर हम बहुत ज्यादा ना करने को, बहुत सारी टिप्स हैं मेरे पास, 32-33 टिप्स हैं, जो हम करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन तो बिगिन विद अगर सिर्फ 3 चीजें हम करें, ये कचरे को 3 कैटेगरीज में अलग कर देना, गीला अलग, सूखा अलग, सैनिटरी अलग, नंबर 1। नंबर 2, पॉली बैग, पन्नी को छोड़ करके क्लॉथ बैग का इस्तेमाल अगर हम कर लें, उसे अडॉप्ट कर लें। एंड नंबर 3, ना सड़क पे कचरा फेंकना और थूकना बंद कर दें। आपको मैं बता नहीं सकती इन 3 छोटे सी हैबिट चेंज का कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। यू विल सी विद योर ओन आईज इन अ कपल ऑफ मंथ्स ओनली। अगर आप एज अ कम्युनिटी पूरा इसको टेक ओवर कर लेते हैं, आप इसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ में देखें। मैं बताती हूँ, दिल्ली में बहुत कॉमन रहता है जॉन्डिस हो जाना, टाइफॉइड के केसेस बढ़ने शुरू हो जाना। बिलीव मी यू, मैंने पिछले 5 साल में, जब से हमने अपनी हैबिट्स चेंज की है, 4.5 साल में कॉलोनी, एज अ कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में मैंने जॉन्डिस का केस सुना नहीं है। क्यों? सीवर है, सीवर ब्लॉक हो गया, कचरा आपने फेंक दिया, चलते चलते नाली ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने के बाद वो सारा बाहर आने लग गया, पानी ओवरफ्लो करके बाहर आने के साथ साथ वहीं मस्कीटो ब्रीडिंग शुरू हो गई, वहीं के ऊपर वो सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, आपका जूता में लग रहा है, आपके घर तक कोई जूता आ रहा है, आपकी किचन में जर्म्स नजर नहीं आते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम साफ सफाई एज अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के बाद अनदर कम्युनिटी कन्वर्ट करते जाएंगे, तो द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि कोविड के जैसे हर बीमारी हो जिसमें इंसान की डेथ होने का चांस हो। ऐसी भी बीमारियां हैं जो आपके 4 दिन छुट्टी कर लिया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हुआ, 15 दिन का छुट्टी किया, क्या उसका इम्पैक्ट नहीं है? 15 days of manpower gets wasted because of an illness. Isn't it an impact or not? Let's not even talk about illnesses जो कि डेथ कॉज करती हैं, लेकिन अगर 15 दिन घर में छुट्टी होकर के आप बीमारी से बैठे, आपका बीमारी का देख रेख करना, आपके हेल्थ के ऊपर वो इम्पैक्ट, आपका स्टेमिना वापस नहीं आता, आपका काम सफर करता है, आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। There is such a huge amount of direct and indirect impact of insanitation के हम सोच नहीं सकते हैं। और इलाज कितना सिंपल है, it's very very simple, just these 3 things can change the lives of people around us tremendously. आपका डोमेस्टिक हेल्थ खुश रहेगी। अभी क्या है ना, कई बार मेरे को बताया मैंने पीछे सेशन में भी कि मेरे को कुछ चेक करना है, मसाले का बॉक्स अगर मैंने डस्टबिन में डाल दिया ना, स्टिल नीड टू चेक समथिंग ऑन द बॉक्स, बिना किसी हेजिटेशन के मैं निकाल करके उसको देख लेती हूँ, साफ है ना, गंदा तो नहीं है। So dustbin is something which we've always, if you think of dustbin, you would, आपको ऐसा ख्याल मन में आएगा कि कोई बहुत गंदी सी खराब चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, बट डस्टबिन आज की डेट में, मेरे घर में आप डस्टबिन देखिए, कुछ गंदा नहीं है। आई डू नॉट, मैं, हम लोग वो भी नहीं, पॉली बैग भी नहीं लगाते हैं डस्टबिन में, सीधा हम किचन में। एक बात बताइए, जिस सब्जी को आप छील रहे हैं उसको आपको पन्नी में क्यों डालना है, उस छिलके को? वो तो हमारे पेट के अंदर भी जा रहा है, सफाई तो है, बट ये पॉली बैग हमारे दिमाग के अंदर इतना घुस चुका है, हमारी लाइफ के अंदर के हर चीज के लिए हमें चाहिए। सो वी नीड टू ऑल चेंज small things in our life and they are not, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि आप लोगों की इच्छा या हमारे जनरल पब्लिक की इच्छा नहीं है, बट मुझे लगता है कहीं हमें वो हिट नहीं किया, हमने रियलाइज नहीं किया है कि क्या उसका जरा सा चेंज का कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हो सकता है।
सो मैंने जैसे आपको बताया पिछले 4 साढ़े 4 साल से जब से हमारी लिटरिंग खत्म हो गई, थूकना बंद हो गया, कंपोस्ट हमारी कॉलोनी में बन रही है, नालियां ब्लॉक होनी बंद हो गई हैं, सीवेज एकदम क्लीन रहता है, वाटर लॉगिंग नहीं हुई, इतनी बारिश हुई लास्ट ईयर तो बिल्कुल सारी दिल्ली डूब गया था हमारी कॉलोनी में, कहीं वाटर लॉगिंग नहीं था बिकॉज ऑल द ड्रेन्स आर क्लीन। तो जहाँ कोई लिटरिंग ही नहीं है तो आप कभी ध्यान से देखिए कि अगर सीवेज कभी हम क्लीनिंग कराते हैं तो उसके अंदर से सिर्फ प्लास्टिक ही निकलता है। तो जब हम लिटरिंग ही बंद कर देंगे, हमारा कुछ कचरा इधर उधर फैलेगा ही नहीं, वो सीधा रिसाइकलिंग होके जाएगा, तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। तो वी जस्ट बाय चेंजिंग अ फ्यू हैबिट्स ऑफ आवर्स एंड आवर रेजिडेंट्स, हमने अपनी कॉरपोरेशन को, अपनी दिल्ली जल बोर्ड BSES को हमारी कॉलोनी से मुक्त कर दिया कि भाई तुम्हारी जिम्मेवारी इस कॉलोनी की तरफ तो काफी कम हो गई है क्योंकि हमने ये हैबिट चेंज। सो isn't it beautiful? Yes. Yeah, I mean, see, that's what I see. जो काम हम आप अगर आत्मनिर्भर हैं तो सबसे अच्छी बात किसके लिए है? सबसे पहले तो सुकून की बात किसके लिए है? हमारे लिए ही है। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। क्या ये खुशी की बात है या खराब की बात है? एवरीबडी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, राइट? So why can't communities be independent? Why can't community be self-reliant? So we easily can. हमने करके दिखाया नवजीवन में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स हमने खुद बनवा दिए, कुछ हमने खुद बनाए। कुछ जब आप करना शुरू करते हैं तो लोग जुड़ते जाते हैं आपके साथ। आप जुड़े मेरे साथ में, ऐसे कितने लोग और मेरे साथ जुड़े जो मुझे और आइडियाज देते हैं। आपके यहाँ के 2 चीज मैं और सीखी, सोलर मैंने सीखा, देखा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने पिकअप किया। सो इट्स ऑल गिव एंड टेक। सो माय रिक्वेस्ट हियर इज कि रादर देन थिंकिंग कि हम ये सोचें कि ये कॉरपोरेशन का काम है या सरकार का काम है, कोई सरकार नहीं कर पाएगी जब तक कि हम नहीं चाहेंगे। ये कोई बहुत खुश होने की भी बात नहीं है, कोई प्राइड लेने की बात नहीं है। दिस इज समथिंग वी नीड टू रियलाइज so that we understand our responsibility towards our nation. We all want our nation to progress. हम सब चाहते हैं देश इतना अच्छा हो, हमारे बच्चों के लिए हम छोड़ के जाएं साफ सुथरी एनवायरनमेंट, साफ सुथरा देश जिसमें हमने देखा है वो टाइम। आप खुद याद करिए, आज से 30-40 साल पहले कितना साफ नीला एकदम आसमान रहता था। I mean, I remember my childhood was there was so much of cleanliness, greenery. Why? Because the plastic hadn't come. Nobody was preaching. उस समय कोई हमें ऐसे लेक्चर थोड़ी ना देता था। आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में इनग्रेन था क्योंकि हमने बचपन से वो चीजें देखी थी। सो वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स अगेन। वहीं पे वापस जाना होगा जहाँ उसे छोड़ के आए थे, वही लाइफस्टाइल को, वही ट्रेडिशंस को, वही वैल्यूज को और उसी समाज को। आप लोगों ने तो एक ब्यूटीफुल फैमिली यहाँ पे एस्टैब्लिश करी हुई है। So your systems are working impeccably well. So it's not a very difficult thing for you. All you need to know is कौन सी चीज कौन से डस्टबिन में जानी है, सिंपल एज दैट। अगली बार कॉन्शियसली एक स्टिकर लगा के घर से निकलते हैं तो याद रखना है कि कपड़े का थैला साथ लेते हुए निकलना है, कि कुछ भी डालना पड़े, कहीं से कुछ उठाना पड़े तो कुछ मांगना ना पड़े किसी से पॉलीबैग। और तीसरा, रास्ते में चलते हुए ये मत सोचिए कि फेंक दिया, टिश्यू है पॉकेट्स रखिए। अभी तो मैं देखिए anything, even my tissue paper right now, I just wiped my hands and kept it in my. So these are the things. And more responsibly, you are volunteers. So you need to not only make your residents aware, but you should make your domestic health aware. जो कॉलोनी में है, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं कहीं देखती हूँ कि रास्ते में कोई फेंकता हुआ जा रहा है, बिलीव मी, मार्केट में चलते हुए मैं पकड़ लेती हूँ, सामने देखा मैंने, उसने थूक दिया तो वहीं उसको रोक दिया। हम लोग क्या है, वो सेंसिटिविटी खो चुकी है। हम सोचते हैं इट्स नॉट माय बिजनेस। दिस नेशन इज एवरीबॉडीज बिजनेस। एनीथिंग दैट अफेक्ट्स माय नेशन इज माय बिजनेस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हम लोग जापान गए थे कुछ प्री कोविड टाइम्स में। आई रिमेंबर आई वाज ऑन द 6th floor ऑफ अ बिल्डिंग and I was having tea sitting in my balcony and there was a gentleman across my building, थोड़ा ऊपर होंगे 7th 8th floor पे, नहीं थे तो 7th 8th floor पे होंगे, और मैंने देखा वो he was standing and smoking. So बहुत क्या ध्यान आएगा, मैं स्मोक करके, मैं बड़ी आराम से चाय पी रही थी तो मैं उसे ऑब्जर्व कर रही थी। So I thought what would be the natural instinct?
कि ऐश नीचे बैल्कनी में डालेगा? Believe me, nobody was watching. He was absolutely alone and he took out the ashtray from his pocket. That's a character. So, जापान की गवर्नमेंट अच्छी है नहीं है मैं नहीं जानती हूँ. जापान के citizens, they love their nation like anything. Let me tell you, I mean my personal observations. मैं टूरिस्ट देखी हूँ, उसके बाद से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया. हमारे जैसी कुछ कंट्रीज, बाहर कंट्री से आए टूरिस्ट फेंक दिया सड़क के ऊपर, बिलीव में उन्होंने टोका भी नहीं. वहाँ के सिटीजन चलते चलते देखते हैं कुछ सड़क के ऊपर पड़ा, उठा के डस्टबिन में डाल देते. सो दे ट्रीट देयर नेशन एज देयर ओन. मुझे लगता है हम लोग सिर्फ 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे को, आई एम सॉरी आई माइट बी रॉन्ग, बट मोस्ट ऑफ the people who are living a fast life remember the nation only on these 2 days. We should live. Patriotism should also again be a way of life. We can't go and fight on the borders, but the least we can do towards nation building is just these basic simple steps. अपने घर के बाहर को बाहर ना समझना, उसको भी अपने घर का हिस्सा समझना, और बाहर के लोगों को अदर्स ना समझ के एक्सटेंडेड फैमिली समझना. हिंदुस्तान की तो ये परंपरा रही है. वी हैव बीन वन नेशन हु हैज स्टूड व्हेनेवर नीड बी. हर एक की हेल्प करने के लिए हम उठे. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से, विद द रिक्वेस्ट दैट प्लीज टेक दिस मैसेज फ्रॉम हियर. आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपकी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव. इट इज अरेंजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट फॉर यू टू मैनेज वेस्ट. आई एम अवेलेबल. कभी कोई चीज़ कहीं पे अटक रहे हो, कुछ आपको लग रहा है कि ये हमारी समझ नहीं आ रहा या हो नहीं पा रहा या कहीं बॉटलनेक है, वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू. बट I am sure with the kind of systems that you have in Nirmaya, I am sure, I have not 0.01% doubt that you will be able to achieve it very, very soon. Very soon. So that's all I have to say. Thank you so much. so much. You can go for questions. Yeah. So, anybody has any questions, queries, concerns, suggestions, inputs, more than welcome. वेस्ट मैन मतलब ये तो सेग्रीगेशन तो देखिए कायदे से वेट वेस्ट में जाना चाहिए, बट उसके अंदर क्या होता है, अगर आपके घर में लिटरिंग नहीं है, अगर चिप्स रैपर्स हैं गिरा पड़ा है या सिगरेट बट्स हैं, तो आप वेट में नहीं डाल पाएंगे. तो इसको आप फिर ड्राई में डालना होता है. लेकिन कायदे से इफ इट इज ओनली रोड्स, ओनली द स्वीपिंग शुड गो इन वेट वेस्ट, क्योंकि सॉइल है, कंपोस्ट होएगी. इवन सम पीपल से बोन्स भी आप डालिए, कंपोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक साइकिल में नहीं होगी, नेक्स्ट साइकिल में हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. या सो हेयर यू कैन पुट इट इन ड्राई, बिकॉज हेयर बहुत स्लोली डिग्रेड करता है, सो इट शुड गो इन ड्राई. कंपोस्टेबल है, सारे आप डालिए उसको. दे रियली हेल्प. हाँ, बहुत हेल्पफुल होते हैं कंपोस्टिंग में. दे सर्व एज ब्राउन्स. तो टिश्यू पेपर, इवन न्यूज़पेपर में सिर्फ प्रिंट होता है, इंक होती है, इसलिए वी अवॉइड, बट पेपर कैन गो इन कंपोस्टिंग, नो प्रॉब्लम. लेकिन पेपर का हम बेटर यूज कर सकते हैं रिसाइकलिंग करके. तो इसीलिए अगर हम रिसाइकल जो चीज़ कर सकते हैं और उसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो होना चाहिए. लेकिन सॉइल टिश्यू पेपर है, अगर हाथ गंदे हैं, सब्जी लग गया है, इट शुड गो इन वेट. आपने बोला पेपर में इंक होता है, इसलिए वो देखिए अभी तो लेटेस्ट जो स्टडी पेपर, व्हेन आई से पेपर न्यूज़पेपर की बात, तो ऐसा नहीं है. अगर आप बिन लाइनर्स लगाते हैं, जैसे कि हम बताते हैं, तो बिन लाइनर्स को हम न्यूज़पेपर से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सब साइंटिस्ट हैव रियली गॉन इनटू द डिटेल सेइंग कि उसके अंदर इंक रहता है, तो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल, तो इसीलिए हमें वेट में नहीं डालना चाहिए. तो इसीलिए हम लोग भी नहीं डालते हैं वेट में एज अ प्रैक्टिस, बट यू कैन इन केस. तो थोड़ा सा ये ग्रे एरिया है,
आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट क्यों करना? क्योंकि न्यूज़पेपर की रीसाइक्लिंग बेटर हो जाती है, तो न्यूज़पेपर को रीसाइक्लिंग के लिए दीजिए। Recycling के लिए सब। Onion peels you can put. एनीथिंग एडिबल, एनीथिंग। मैंने कहा ना, बोन्स भी। लोग कहते हैं कोकोनट शेल नहीं डालना चाहिए, जो हरा कोकोनट होता है मैं तो उसको भी चॉप करके डाल देती हूँ। 3-4 साइकिल में हो जाएगा, नहीं होगा तो एक फर्स्ट साइकिल में नहीं होगा, सेकंड में हो जाएगा। मैंगो सीड्स लोग मना करते हैं, पर हम वो भी डाल देते हैं, चॉप करके डाल देते हैं। सो व्हेन यू विल स्टार्ट कंपोस्टिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू विल इवॉल्व विद एवरी सिंगल डे। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एनीथिंग व्हिच इज एडिबल सर्टेनली विल गो इनटू वेट वेस्ट। लाइनर है, इनको प्रोवाइड करवाने का करिए, और ये सब आप बिन लाइनर को कहते हैं, मैंने पिछले 4 साल से बिन लाइनर नहीं यूज किया। वो बैग तो सारा गिरेगा। गिरेगा कैसे? आपके घर से वो अपने डब्बे में डाल के लेके जाएगा, तो कहाँ गिरेगा? तो हमने कहा उसको अभी वही सिस्टम तो आपकी आरडब्ल्यू सेट करेगी, मैनेजमेंट आपकी सेट करेगी कि आप अपने डस्टबिन दोनों निकाल के बाहर रख दीजिए, वो आएगा अपना डब्बा ले करके और अपने अपने डब्बे में खाली करके आपका खाली छोड़ के जाएगा। I just want to add here one thing. We have tied up with 2 manufacturers direct from the manufacturers. So no in between distributor or any dealer or anything, which will supply dustbins at the manufacturer rates. One is Sheetal and the other one is Aristo. So we can share information with all of you also on that. We've already tied up with them. जो अभी आपका शूट You can सिस्टम use है your ना, personal वो dustbin. बंद हो जाएगा। आपके डोर स्टेप से बाहर से वो अपना डब्बा लाएगा, आपका डब्बा बाहर रखा होगा, वो अपना अंकिता। बाल्टी करके आप अपना डब्बा अंदर कर लीजिए। अगर बिन लाइनर भी बन सकती है, रिसाइकल हो जाते हैं। आप अपना बिन वॉश करेंगे ना, आप उठाएंगे खाली डब्बा, धो के रख लेंगे। बस उसको रिंस करिए, सर्फ डाल के रिंस कर दीजिए। आप एक बात बताइए, आप शेल्फ पे खड़े होके सब्जी छीलते हैं तो उसको बोल में डालते हैं ना, उसमें भी लाइनर लगाते हैं। सारे घर का होता है ना। आप कितना भी घर का, मेरा 4 साल से नहीं लगा लाइन, मैं यही तो बता रही। क्यों? क्योंकि जब उसमें कोई गंदा चीज जा ही नहीं रहा, वो चीज जा रहा है जो मेरे पेट में जा रहा है, तो गंदा कहाँ से हुआ? गंदा सिर्फ उस चीज से होता है जो सैनिटरी वेस्ट है, ठीक है? सैनिटरी वेस्ट है जो डायपर हो गया, नैपकिन हो गया, वो पट्टी हो गया, उसको तो हमने पहले ही अलग कर दिया ना। फिर क्या बचा? फिर बचा आपका सब्जी पल का छिलका या बचा हुआ खाना, ठीक? उसको आपने एक डब्बा में डाला, उस दूसरा डब्बा में आपने क्या डाला? पेपर, प्लास्टिक, टेट्रा पैक, वो भी गंदा नहीं है। कई बार गीली चीजें हो जाती है, सब्जियां बच जाती हैं। जैसे अभी मेरा ना दूध फट गया, तो दूध फटा हुआ जो था सारा छान मैंने अगर एक डस्टबिन में ऐसे खाली डाला, नेक्स्ट डे उसको और भी तो उसमें वेट वेस्ट जाएगा, जाने दो, ठीक है। व्हाट इज द तो प्रॉब्लम? फिर बाहर रखने से फिर उसमें स्मेल नहीं आएगी दूध की। मैडम, स्मेल तब आती है जब वो 48 घंटे के बाद रॉट करना शुरू करता है। घर नहीं आएगी। आप, मैं तो कर रही हूँ ना, मैं वो बोल ही नहीं रही जो एवरीडे अफेयर। रोज तो उठेगा कचरा आपका। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी अपना डोमेस्टिक हेल्प को डस्टबिन के ऊपर ढक्कन लगाने से भी मना कर दिया। आई सेड इट हैज टू बी ओपन। व्हाट इज डर्टी अबाउट? व्हाई शुड वी हाइड इट? देयर इज नथिंग डर्टी। Cats will come. कैट, देखिए, हाँ, देयर आई एग्री, लेकिन आप कैट आपके घर के अंदर आती है? हाँ, वो उसमें पूरा उसमें आती है कॉरिडोर में। कॉरिडोर में आप डस्टबिन कहाँ रखते हैं? अभी तो शूट पे राकेश डालते हैं। हाँ, तो मैं वो शूट सिस्टम हो जाएगा बंद। डस्टबिन आपके घर की किचन के अंदर रहेगा। सुबह जब कचरे वाले के आने का टाइम होगा, उसी समय डस्टबिन बाहर निकलेगा, तो वो आएगा लेकर के जाएगा। अगर हम नहीं है घर में तो आप घर में नहीं है तो डस्टबिन बाहर छोड़ दीजिए, वो डस्टबिन से पलटी दे के डस्टबिन वहीं छोड़ के जाएगा। We are making a just to add, we are making a practice that we will put in case suppose आप लोग बाहर जा रहे हैं या कोई एक महीने कई बार होता है ना अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, वो आएगा 10 बजे, so we are putting the same bins down below, at the building. जहाँ पे आपका शूट एरिया है नीचे, वहाँ पे तीनों आपको वहाँ पे ग्रीन, रेड एंड ब्लू तीनों रहेंगे, so you can just come while going वहाँ पे डाल ड्रॉप के करके जाएगा। appropriate जगह पे डाल के आप जा सकते हैं।
that housekeeping वाला आके this also नहीं। Once in a while. का थोड़ा एडजस्टमेंट तो हम लोग वी आर ऑल इतना समझदार तो है कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो सब जगह हो जाएगा, तो दैट्स नॉट अ रूल। रोज में मैडम आप जो कह रहे हैं दही दूध पनीर मैं सब डाला हूँ, सब कुछ, बिलीव मी यू, सब मेरा खराब होता है मैं उसी में डालती हूँ और बिना ढक्कन के छोड़ती हूँ। आई हेट पुटिंग ढक्कन ऑन माई डस्टबिन और कोई स्मेल नहीं आता क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो उठ ही जाना है ना वो। आप बिलीव करिए, मैं आपको बता रही हूँ मैम, आपकी मक्खी खाने के ऊपर नहीं आएगी। अगर मक्खी जनरल घर में है तो मक्खी आएगी ही आएगी। लेकिन आप ये मुझे बताइए आज की डेट में कितनी मक्खियां मिलती हैं? मेरी तो बालकनी के ऊपर जाली लगा, आई डोंट नो अबाउट योर्स। मक्खी अगर होगी तो जरूर आएगी, उसके ऊपर बैठेगी, लेकिन मक्खी नहीं है मेरे घर में। प्रोबेबली मेरा घर शायद अलग हो, मुझे मक्खी मेरे घर में है ही नहीं, तो अगर नेचुरली कभी होती है तो आएगी। मक्खी नहीं। हाँ, एक अप्रैल मई के आसपास मक्खी का सीजन होता है, उसमें आप थोड़ा सा आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, बट मैं तो जान करके नहीं करती हूँ क्योंकि वो इतना मुझे साफ डब्बा दिखने लग गया है। अपना डस्टबिन जिसको हम डस्टबिन बोलते हैं इतना क्लीन है कि मैं लड़की को बोलती हूँ उसको, क्योंकि ढकने से क्या होता है ना, फिर स्मेल होना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको ओपन रखेंगे तो स्मेल नहीं आएगा। मैम आपको दैट इज एंटायरली योर चॉइस। आई एम नॉट कंपेलिंग यू टू कीप इट अनकवर्ड। आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि मेरे घर में पूरा टाइम खुला रहता है और मुझे कोई स्मेल कोई गंदगी नहीं दिखता। हमारा जो है जैसे सिंक के नीचे एक मतलब जगह है, अगर हमने वो डस्टबिन डाला हुआ है तो वो डोर तो बंद कर देते हैं। तो ये पर्सनल चॉइस है। आई एम नॉट इम्पोजिंग ऑल दिस, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि जिस डस्टबिन को हम गंदा कहते हैं, मैं वो सिंक के नीचे मेरा भी जगह है, लेकिन मैं वहां से निकाल के बिल्कुल फ्रिज के पास में रखा है अपना डस्टबिन, बिकॉज आई फाइंड दिस अ वेरी क्लीन हैबिट। इफ आई सी आई मीन अगर मुझे दिखेगा उसके अंदर गंदगी तो विजिबल गंदगी होना चाहिए ताकि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। तो छुपा के गंदगी रखने का आई डोंट नो, समहाउ दैट डजंट अपील टू मी, बट आप लोग यू कैन ट्राई। स्मेल का ही है। अरे आप करिए ना, ढक लीजिए, क्या दिक्कत है? सुनिए, जैसे दाल बच गई, मैंने दाल डस्टबिन में डाली, थोड़ी देर बाद मेरा दूध भी फटा हुआ था वो भी डाल दिया, तो वो एक देखने में थोड़ा सा खुला रहता है, तो देखने में मैम वो अपनी, मैंने कहा ना पर्सनल चॉइस है, आप ढक दीजिए, उसमें क्या हुआ? ठीक है। आप, लेकिन मैं आपसे पता क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब आप अलग करना, तीनों को अलग करना शुरू कर देंगे तो आपको गंदा नहीं दिखेगा, वो दिखेगा ही साफ। और उसके बाद एक चीज और बताऊं, जब मैं आपके दिमाग में ये वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा ना तो आपकी चीजें वेस्ट होना भी कम हो जाएंगी। अब मेरा कोई खाना जाता ही नहीं है डस्टबिन के अंदर, खराब नहीं होता। मैम जैसे गुड़गांव में एक सोसाइटी में मैंने देखा है कि उनके कलर्स उन्होंने डिफरेंट किए हुए, मैं नहीं जानती वो रिसाइकल होने वाला प्लास्टिक है, आई डोंट नो। जैसे ग्रीन कलर है उन्होंने फिक्स किया हुआ है, तो ग्रीन कलर ओनली फॉर सूखा कूड़ा। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। तो उसके बाद वो जो जिस पर्पस के लिए वो है उसके ऊपर उन्होंने ऐसे तरीके से उसको रोल करके दिया हुआ है, हर बंदे को चार्ज किया होगा ऑब्वियसली सबसे। उसके बाद उन्होंने वो वाला पूरे रोल्स मिल जाते हैं मंथली, जो जिसका फिक्स है, और उसको वो चुपचाप अपने यूज करके उसके साथ उसकी पूरी वो है आई मीन धागा है प्लास्टिक का, और उसको पूरा करके और वो बांध के और बाहर रख देते। चलो मुझे बताइए, अभी हम वेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, करें ना? मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट वेस्ट का क्या है? माइंडफुल कंजम्पशन। वो चीज इस्तेमाल करिए जिसके बिना काम ना चल सके। जो आप बता रहे हैं प्लास्टिक बैग उन्होंने हर रोज का डेली का एक बैग दे रखा है, is that better, or a bin that can be washed is better if you consider waste management principles? Yeah, so we need to generate less. First thing is कि waste generation करना कम करना है, तो जो चीज हम reuse कर सकते हैं उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कई सोसाइटीज ने किया है, बट आज बहुत सोसाइटीज में हाँ किया है, बट वो अगेन मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, बिन बैग उन सोसाइटीज में जो हाई राइज हैं, जिसमें 50 मंजिला बिल्डिंग है, जब तक वो बाहर निकालते हैं तब तक
लेट हो जाता है कचरे वाले को पहुंचने में, वो गैप फिल इन करने के लिए वो सुबह जल्दी काम पे निकलते हैं, इतनी जल्दी कचरे वाला आता नहीं है। आपको यहाँ क्या जल्दी है? जब वो घंटी बजाए 2 डस्टबिन निकाल के बाहर दे दीजिए। जो चीज हम रीयूज कर सकते हैं उसके लिए मतलब आप खुद सोचिए ना कि 30x2 मतलब 60 बिन लाइनर्स हमने एक महीने में यूज कर डाले, जबकि डस्टबिन मेरे पास 4 साल से मैंने चेंज नहीं किया। क्या चीज ज्यादा है माइंडफुल, ये बताइए, राइट? सो इट्स फॉर यू टू डिसाइड। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग। वो भी अरेंजमेंट उन्होंने तब किया होगा जब उनको कोई प्रॉब्लम होगी, तभी उसी वजह से फास्ट लाइफ है, वर्किंग क्लास है, बिल्डिंग्स हाई राइज हैं, कचरे वाले के टाइमिंग्स ठीक करेक्ट नहीं है, जितने बजे बोलता है उतने बजे आता नहीं है, तब तक घर वाले काम पे जा चुके होते हैं। वहाँ केसेस में किया होगा यूज। आई एम नॉट काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग दैट, बट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द कंजम्पशन, टू डू माइंडफुल कंजम्पशन। तो वहाँ अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है जिसको हम धो के डेली यूज कर सके तो हमें करना। So, a big round of applause for Dr. Ruby Motika ji for coming here and sharing her experiences with us. Here, I would like to add that like I told you, we've already tied up with 2 manufacturers, but it is purely your choice whether you want to buy from them or not buy from them. आपको घर का भिगोना यूज करना है, मटका यूज करना है, that will be entirely your choice. We can only negotiate with the manufacturers and provide you the bins at an affordable cost to cost basis. But it will be again your choice only. Any more questions from anybody? Okay, so we have tea and cookies outside and we'll go on with our next session now. Thank you very much for coming once again.